हेलो बच्चों, आप लोगों का नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप लोग कक्षा 11 वाले बच्चे जो कक्षा 11 लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कक्षा 10 पास करने के बाद कक्षा 11 में नवोदय में प्रवेश लेना चाहते हैं, यह वीडियो मैं बेसिकली उनके लिए बना रहा हूँ। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये है हमारा टॉपिक विज्ञान से संबंधित, बच्चों साइंस से संबंधित टॉपिक है। साइंस में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि नए हैं तो लाइक और शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस है। यानी अमोनिया के जो मतलब सृजन में काम आने वाली गैस क्या है। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है बच्चों NH3। और सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है कि जब अमोनिया को हम बनाते हैं तो कौन सी गैस काम आती है, अमोनिया को बनाने में कौन सी गैस काम आती है। तो बच्चों, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। N माने नाइट्रोजन और H माने हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए किस ऑप्शन में है, तो बच्चों डी ऑप्शन में है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हमारा डी ऑप्शन बच्चों इसका सही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई जाती है। समझ में आया बच्चों? पहला क्वेश्चन आपको। अभी दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। यानी पृथ्वी की जो पपड़ी है, पृथ्वी की जो पपड़ी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी वाली भाग है उसमें विशुद्ध रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम पाई जाती है, मैग्नीशियम, कॉपर या प्लेटिनम? तो बच्चों प्लेटिनम पाई जाती है। प्लेटिनम धातु जहाँ मतलब हमारी जो है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है प्लेटिनम, पृथ्वी की पपड़ी पर। ठीक है ना बच्चों? प्लेटिनम जो है हमारी का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप कहाँ है? जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। बच्चों, वर्षा का जो जल होता है वो शुद्धतम रूप होता है। समुद्र का जल नहीं होता, नलके का जल भी नहीं होता, वर्षा का जल होता है। ठीक है बच्चों? चौथा क्वेश्चन है पैरासीटामोल एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का पीड़ाहार है, प्रतिजैविक है, एक सल्फा ड्रग है या पेट का अल्सर बनाता है? तो बच्चों ये एक पीड़ाहार है, पैरासीटामोल एक पीड़ाहार है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या लिखा है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन एक प्रतिरोधी है, पीड़ाहार है या प्रति अवसादक है या प्रतिजीवाणिक है? प्रति अवसादक का मतलब होता है एंटी डिप्रेसेंट और एंटी बैक्टीरियल है या एनर्जेसिक है या एंटीपैथिक है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एंटीबायोटिक है। यानी चौथे नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा एंटीबायोटिक्स है। नंबर 6 में आ जाइए। नंबर 6 क्वेश्चन कर रहा है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो जो वनस्पति घी है उसके औद्योगिक उत्पादन में यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या शामिल है? तो वह अपचयन शामिल है। यानी बी ऑप्शन सही है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा। बच्चों, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है क्या है? लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या फैक्ट्रोज है? तो ये सुक्रोज है बच्चों। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज है। नंबर 8 ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण बच्चों कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। आपको याद है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रण का उपयोग करते हैं यानी श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो कौन से मिश्रण का उपयोग करते हैं? श्वसन के लिए वो ऑक्सीजन तथा हीलियम। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जब आपने देखा होगा जो गोताखोर है समुद्र के अंदर जाते हैं तो एक सिलेंडर पीछे बांधे होते हैं, उस सिलेंडर में क्या होता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो बच्चों और अधिक ठोस विलेय घोलने में समर्थ होता है। यानी और अधिक ठोस जो विलेय होते हैं उनको घोलने के लिए मतलब जो है वो क्या होता है? असमर्थ है, माने और अधिक ठोस विलेय घोलने में असमर्थ है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, लाउंड्री साबुन क्या है? तो लाउंड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर हायर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। लाउंड्री साबुन, जो लॉन्ड्री होती है ना जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, वहाँ पर क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर
वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13, तो 13 में लिखा है संश्लेषित अपमार्जक माने डिटर्जेंट क्या है? सो संश्लेषित अपमार्जक क्या है बच्चों? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा डी ऑप्शन बच्चों। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? संश्लेषित अपमार्जक जो है हमारा वो एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो वो है हमारा सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल से घुलनशील होते हैं। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। चूने के जल यानी लाइम वाटर में क्या होता है? तो चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। देखिए चूने के जल में क्या होता है? तो कैल्शियम सोडियम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है वायु के नमूने में क्या है? तो वायु के नमूने में क्या है बता दो बच्चों जल्दी से। वायु के नमूने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें हैं वायु के नमूने में। वायु के विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो वायु में विभिन्न गैसें हैं हमारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। मतलब जैसे हम कहें कि जो पहाड़ी रीजन है वहां पर जो वायु है, वायु के विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो वो अलग अलग होगा पहाड़ी स्थानों में, मैदानी स्थानों में, समुद्री स्थानों में, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को, तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोजनीकरण। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो ये लग जाती है फेरस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। फेरस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है बच्चों? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पे हीरा शुद्ध कार्बन है। 21 नंबर क्वेश्चन वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो बताओ बच्चों जल्दी से। ऑक्सीजन को तनु करती है, जो तनु माने होता है डाइल्यूट, तनु मतलब होता है डाइल्यूट करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ठीक है, इस तरह से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आइसोटोनिक कब कहते हैं हम लोग? उनका ऑस्मोटिक दाब समान हो, यानी ऑस्मोटिक परासरण, जिसे हम परासरण बोलते हैं, परासरण दाब समान हो। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो तरल है, गैसीय है, ठोस है या विलयन है? तो तरल होता है। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तरल है बच्चों, तरल है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस बता दो बच्चों किसका मिश्रण है? रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नंबर 25 क्वेश्चन में आ जाइए। अभ्रक क्या है बच्चों? अभ्रक क्या है? तो अभ्रक हमारा एक तरह का ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक बदलते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं एंजाइम। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है बच्चों? इसका कारण है खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। खौलते हुए जो द्रव होते हैं वो अधिक प्रेशर उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमारे कांच के ग्लास टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है बच्चों? तो ये होता है कुछ अधिक, यानी जंग लगे लोहे और जंग लगे लोहे और बच्चों वजन बिना जंग लगे लोहे में क्या होता है? तो यह कुछ अधिक होता है। ठीक है बच्चों। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप, तो बच्चों परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। 31 नंबर ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में वो बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं जलते समय। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस बच्चों। नंबर 33 क्वेश्चन कह रहा है लोहे के
पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरल है, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों को मुख्य रासायनिक पदार्थ है, पशुओं तथा हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है बच्चों? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन नहीं होने वाली गैस है, तो सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित होने वाली गैस क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन क्या होते हैं? कैटलिस्ट, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? सी देखिए, पिटवा यानी रफ लोहे में। कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? रफ लोहे में, रफ लोहे में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस, मार्स गैस क्या बच्चों? ये तो बहुत ही आसान है, मीथेन है। मार्स गैस को मीथेन ही को बोलते हैं। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है बच्चों? H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है, इसमें क्या होता है? सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है, सिरका एक प्राकृतिक अम्ल है इसमें, क्योंकि इसमें होता है क्या होता है बच्चों? इसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? नींबू संतरे में पाए जाने वाला साइट्रिक अम्ल है। कह रहा है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन में प्रक्रिया होती है, तो क्लोरीनीकरण, क्लोरोनाइजेशन होता है ना, प्यूरिफिकेशन होता है, क्लोरिनाइजेशन, क्लोरीन की गोली डाल देते हैं तो जल जो है उसका शोधन हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो वो हमारा एथिल अल्कोहल है बच्चों, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। फिक्सेशन का अर्थ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या अर्थ है बच्चों? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन। बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं लकड़ी? नाइट्रोजन का अमीनो में परिवर्तन, नाइट्रोजन का एमिनो में परिवर्तन होता है, फिक्सेशन होता है। तो जो हम कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश डैश जलाते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में जो है कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। ठीक है, 46 क्वेश्चन 47, जंतु चारकोल प्राप्त होता है। जंतु चारकोल है वो क्या प्राप्त होता है? वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, जंतुओं की हड्डी जलने से हमको जंतु चारकोल प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है बच्चों? सल्फर मिलाते हैं उसमें, सल्फर। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, यानी सी ऑप्शन सही है। 50 नंबर, क्लोरीकरण क्या है? क्लोरीकरण, तो क्लोरीकरण एक अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्या कहलाता है बच्चों? क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। बच्चों हमने आपको विज्ञान के 50 क्वेश्चन बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछे गए हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, जय हिंद।